वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, आपका हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपको ये भी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। तो मेन बात ये है, जब आप हरियाणा के पेपर देते हैं तो हरियाणा जीके उसमें आती है, ठीक है। तो हरियाणा जीके उसमें आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है, क्योंकि हरियाणा जीके इतनी बड़ी है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, और उसमें घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके हरियाणा जीके 25 नंबर की आ जाती है, तो आपको 20 नंबर लगभग देखने को मिल जाएंगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके करंट के होंगे, ठीक है। तो अगर आपको हरियाणा जीके में कुछ नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा न्यू है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाइए, तो हम आपको बता देते हैं उसमें 19, 20, 21 लगभग आपको करेक्ट होंगे आपके क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है आपकी हरियाणा जीके तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इनसे बाहर क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर आप पीछे के पेपर उठा के देखेंगे तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, और साथ ही साथ एक टॉपिक वैसे भी करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आपको वैसे भी आपको समझ ले हरियाणा जी के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ठीक है। करंट के कर लेना, इतनी बड़ी हरियाणा जी की नहीं है। तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। अगर आप हमारे पहले की वीडियो भी देख लेते हैं, उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही काम किया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम किया गया। अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो भी देख लेते हैं तो वो प्रीवियस ईयर की मिलेगी, ठीक है। तो आप पहले वाली वीडियो देखते रहे, और अब जो हम करवा रहे हैं ये वाली भी देखते रहे, तो आपको हरियाणा जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो वीडियो को जुड़े रहे। अगर आपके जो ही पेपर नज़दीक आएगा हम आपको करंट अफेयर भी करवा देंगे, ठीक है। एक हम इंडिया जीके की भी साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो हम आपको क्या करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो चैनल से जुड़े रहे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करो, क्योंकि किसी का भला हो जाए। और हम ओनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे हरियाणा जीके में, और एक वीडियो आपको एक्स्ट्रा भी करवाते रहेंगे अलग से, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इंडिया जीके भी करवाएंगे, हरियाणा जीके भी करवाएंगे, और एक टॉपिक अलग से चलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है। इन ऑप्शन में आपको बताना है जो भाखड़ा नहर है वो सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिरसा, सेकंड है हिसार और रोहतक, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से जो भाखड़ा नहर है वो सिंचाई के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पानी प्रदान करती है। तो हिसार हो गया, सिरसा हो गया और रोहतक हो गया। तो आपको याद होने चाहिए ये तीनों जिले ऐसे हैं जिसमें भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। उपरोक्त आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। आपको बताना है इनमें से किस जिले में सिंचाई नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकंड है अंबाला, थर्ड है पंचकुला और फोर्थ है यमुना नगर। तो आपको बता दें जो दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। तो आपको नहीं बताना है। आप नहीं क्वेश्चन तभी बता पाएंगे जब आपको पता हो कि दादूपुर नलवी जो नहर सिंचाई है वो हरियाणा में कौन कौन से जिले में सिंचाई करती है। तो आपको याद क्या होना, कौन कौन से जिले में सिंचाई करती है। तो कौन कौन से जिले में सिंचाई करती है, कुरुक्षेत्र में करती है, अंबाला में भी करती है और यमुनानगर में भी करती है। इन तीनों में ये सिंचाई करती है, लेकिन हमसे पूछा गया है नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास पंचकुला हो जाएगा कि जो दादूपुर नलवी नहर है जो सिंचाई जो परियोजना है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में नहीं करती है सिंचाई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। आपको बताना है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो आपको ये पेपर में दिख रहा होगा, ये कब आया है, 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकंड है भिवानी नहर, थर्ड है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर और फोर्थ है जवाहरलाल नहर। तो कौन सी है। राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है वो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता। तो आपको बताना है कि जो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता। तो ऐसे ही आपको ये याद होना चाहिए कि जो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन कौन से जिले सिंचित किए जाते हैं। तो कौन कौन से जिले सिंचित किए जाते हैं। एक तो अंबाला हो गया, एक करनाल हो गया, एक जींद हो गया। ये तीनों जिले ऐसे हैं जो सिंचाई की जाती है, लेकिन गुरुग्राम ऐसा है जिसमें पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई नहीं करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं गुरुग्राम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो नहीं है। तो आपको पहले इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो, अगर ये रिलेटिव है हरियाणा से ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये पता लगा लीजिए कि हरियाणा की जो सीमा होती है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट से लगती है। अगर आप तुक्का भी लगाए, माना कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको कैसे करना है तुक्का कैसे लगाना है। देखो, राजस्थान की सीमा कहाँ से लगती है, हरियाणा से लगती है। ठीक है, तो हरियाणा से लगती है, तो राजस्थान तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें से एक नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट तो है और हरियाणा तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट एक ऐसे हैं जो ये आपस में सीमा साझा करते हैं। तीनों राज्य ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं जो तीनों साझा करते हैं। लेकिन एक मध्य प्रदेश एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ये तीनों एक साथ है, मतलब ये वैसे तो साझा करेंगी, जैसे कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लग गई, उत्तर प्रदेश की लग गई, लेकिन हरियाणा से नहीं लगेगी। हरियाणा से मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता। तो ये आपको पॉइंट हो गया। तो ये तीनों लगते हैं, तो ये तो आंसर एक हो गई, लेकिन इनमें से एक आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास विषम हो गया। ठीक है, विषम हो गया, इसमें नहीं पूछा है। तो मध्य प्रदेश हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी समझदारी इसके साथ आपको तुक्का भी लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ही भर देना गोला, थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है। नेक्स्ट है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। आपको बताना है जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है ये किस नहर पर बनी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास भिवानी नहर, सेकंड है गुरुग्राम नहर, थर्ड है भाखड़ा नहर, फोर्थ है पश्चिमी यमुना नहर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पश्चिमी यमुना नहर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। तो आपको बताना है जो पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साहलवाद से, सेकंड है करनाल से, थर्ड है ताजेवाला से और फोर्थ है भाखड़ा नहर। तो हमारे पास बिल्कुल अगर यमुना नहर का नाम आ रहा है तो हमारे पास ताजेवाला अथनी कुंड बैराज हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। तो थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर आपको
यमुना नहर आपको नज़र आ रहा है, तो यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही घूम फिर के वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, बस आपको वीडियो देखनी है। मैंने जो भी वीडियो करवाई है आप सारी वीडियो देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियो करवा दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाए थे, जब CUT का पेपर आया था तब सारे करवा दिए थे। ठीक है, आप पहले वाले वीडियो देखते रहिए और ये वाले भी जो मैं न्यू करवाऊंगी ये भी देखते रहिए। ठीक है, तो आपके रिविजन भी हो जाएगा और आपके दिमाग में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि HSSC बार बार मौका नहीं देती। ठीक है, जूही नहर द्वारा प्रमुक्त हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो जूही नहर द्वारा प्रमुक्त हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? फर्स्ट ऑप्शन है भिवानी, सेकंड है कुरुक्षेत्र, थर्ड है सिरसा, डी है हमारे पास सोनीपत। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? भिवानी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूही नहर द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? आपको बताना है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, सेकंड है सोनीपत, थर्ड है करनाल और राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के डी ऑप्शन राइट रहेगा। रोहतक, करनाल, सोनीपत चारों में से सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश की कौन सी नहर? प्रदेश की कौन सी नहर? प्रदेश मतलब हरियाणा की बातें कर रहा है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो अभी क्या करवाया था? यमुना नहर हमारी नज़र पड़ी, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी वह पूर्वी यमुना नहर, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की जवाहरलाल नहर किस नहर से निकाली गई है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? जो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर है वो किस नहर से निकाली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भाखड़ा नहर से। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? भाखड़ा नहर से। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यमुना नदी से ओखला बैराज से निकाली कौन सी नहर निकाली गई है? आपको बताना है जो यमुना नदी से जो ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम नहर, सेकंड है जवाहरलाल नहर, थर्ड है पश्चिमी यमुना नहर और फोर्थ है पूर्वी यमुना नहर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुरुग्राम नहर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुरुग्राम नहर। नेक्स्ट है हमारे पास भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? आपको बताना है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिरसा, सेकंड है हिसार, थर्ड है रोहतक और लास्ट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। भाखड़ा नहर हरियाणा के सिरसा, रोहतक, हिसार ये जिले में निकाली जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के क्या दिया गया है, जो गुरुग्राम के अतिरिक्त मतलब गुरुग्राम में तो ये सिंचाई करती है, लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का उसमें भी सिंचाई की जाती है? तो आप ऐसा अगर गुरुग्राम में ये सिंचाई करती है तो आपको बता देना गुरुग्राम से अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। तो फरीदाबाद ही ये आपस में टच करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो आपको बताना है जब पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ल्स मैटकोव, बी है डलहौजी, थर्ड है जॉन लॉरेंस और डी है शैटोन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, चार्ल्स मैटकोव हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है। आपको बताना है एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है या अंतरदेश जल मार्ग प्रदान करने के लिए, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, डी है जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। आपको बताना है इन ऑप्शन में इसको देखकर कि इनमें से कौन सी नहर को इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी नहर योजना, सेकंड है गांधी योजना, थर्ड है सिंचाई योजना और डी है लोहारू उत्थान योजना। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहारू उत्थान योजना एक ऐसी नहर है जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर योजना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत खालिस्तान है। आपको बताना है हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नहरें, सेकंड है कुआं, थर्ड है वर्षा और डी है बांध। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, नहरें। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा क्योंकि हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नहरें है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का खालिस्तान राज्य था। आपको बताना है हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पानी की व्यवस्था करवाने वाला मतलब उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य था। तो कौन सा राज्य था, पहला स्थान था भाई हरियाणा का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जल भ्रत मानचित्रीकरण का खालिस्तान मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, भौम जल स्थिति, राज्य में महिलाओं की स्थिति, राज्य की विधिक स्थिति, डी है जानवरों की संख्या। अब देखो इक्वेशन कैसे करना है, जो जल भ्रत के बारे में दिया गया है तो भौम जल से रिलेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा खालिस्तान पूर्ण राज्य करने वाला पहला राज्य था। आपको बताना है कि हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है तो इसने क्या किया था, या पद्मश्री पुरस्कार लिया था, भारत रत्न, पुलिस स्टेशन। तो सीधा सा आंसर ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जलीय सतह पर मानचित्रण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। तो आपको बेसिक क्वेश्चन है याद होगा, बाघड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं और अपलोड हो जाएगी वीडियो जल्दी ही। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको रोज़ाना एक वीडियो या 2 वीडियो इंडिया जीके की मिलती रहेगी। तो आप पहले वाली वीडियो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं देख लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।